वहीं यूपी के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर पोस्टर को लेकर प्रदर्शन की घटनाओं पर सीएम योगी ने भी सख्त रुख दिखाया है। सीएम योगी ने कहा कि सड़कों पर उपद्रव करने वालों से अब सख्ती से निपटा जाएगा। देखिए आप। योगी की हुंकार, उपद्रवियों पर प्रहार। ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। योगी की चेतावनी, हिंसा फैलाना पड़ेगा भारी। लेकिन सरकार इस प्रकार की अराजकता को कतई स्वीकार नहीं करेगी। कट्टर सोच पर योगी की चोट से बौखलाहट। तो ऐसा ना हो कि लखनऊ में अब जन सैलाब उमड़े आई लव मोहम्मद के नाम का। ये बेचैनी, ये व्याकुलता और उन्माद की भाषा गवाही दे रही है कि योगी के बयान से इनमें कितनी बौखलाहट है। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर हिंसा फैलाने वालों को चेतावनी दी है कि जो भी अराजकता फैलाएगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उत्साह और उमंग के उत्साह में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। देश में आजकल आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल चल रहा है। जगह जगह पोस्टर के साथ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने उन कट्टरपंथियों को आईना दिखाया और साफ साफ कहा कि आस्था के प्रतीक को प्यार नहीं, सम्मान दिया जाता है। कितने कमजोर और कायर हैं छोटे छोटे बच्चों को, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। लेकिन सरकार इस प्रकार की अराजकता को कतई स्वीकार नहीं करेगी। योगी के बयान से कट्टरपंथी सोच वालों की हवाइयां उड़ी हुई हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है आखिर योगी के बयान पर क्या जवाब दें। ऐसे में उनकी जुबान जहरीली होती जा रही है। अब देखिए ना, ये मोहतरमा कहने को तो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, लेकिन इनकी जुबान से सौहार्द वाला बयान नहीं, अराजकता वाली धुन सुनाई देती है। तो ऐसा ना हो कि लखनऊ में अब जन सैलाब उमड़े आई लव मोहम्मद के नाम का। तो यूपी पुलिस अपनी बंदूकों को तैयार रखे। हम खुशी खुशी मोहम्मद के नाम पर गोली खाने को भी तैयार हैं। मुसलमान चूँकि दबा कुचला है, मुसलमान चूँकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक दलित से बदतर ज़िंदगी जी रहा है, गरीब आदमी को और कमज़ोर तबके को हर आदमी दबाने की कोशिश करता है। तो ये वही एक कोशिश है कि मुसलमान है तो कमज़ोर ही, लाओ इसको और दबाते हैं। अब चाहे ये कुछ भी कहें और कुछ भी सोचें, लेकिन योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। गज़वाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गज़वाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। मतलब उत्तर प्रदेश में जो कट्टरपंथी गजवाए हिंद का सपना देख रहा है, उसका जहन्नुम का टिकट तैयार है। ऐसे में योगी का बयान सिर्फ हिंसा फैलाने वालों के लिए नहीं है, सिर्फ दंगाइयों के लिए नहीं है। योगी का बयान उन लोगों के लिए भी है जो उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण की चोरी छिपे दुकान चला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं यूपी के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर पोस्टर को लेकर प्रदर्शन की घटनाओं पर सीएम योगी ने भी सख्त रुख दिखाया है। सीएम योगी ने कहा कि सड़कों पर उपद्रव करने वालों से अब सख्ती से निपटा जाएगा। देखिए आप।
योगी की हुंकार, उपद्रवियों पर प्रहार। ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। योगी की चेतावनी, हिंसा फैलाना पड़ेगा भारी। लेकिन सरकार इस प्रकार की अराजकता को कतई स्वीकार नहीं करेगी। कट्टर सोच पर योगी की चोट से बौखलाहट। तो ऐसा ना हो कि लखनऊ में अब जन सैलाब उमड़े आई लव मोहम्मद के नाम का। ये बेचैनी, ये व्याकुलता और उन्माद की भाषा गवाही दे रही है कि योगी के बयान से इनमें कितनी बौखलाहट है। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर हिंसा फैलाने वालों को चेतावनी दी है कि जो भी अराजकता फैलाएगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उत्साह और उमंग के उत्साह में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। देश में आजकल आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल चल रहा है। जगह जगह पोस्टर के साथ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने उन कट्टरपंथियों को आईना दिखाया और साफ साफ कहा कि आस्था के प्रतीक को प्यार नहीं, सम्मान दिया जाता है। कितने कमजोर और कायर हैं छोटे छोटे बच्चों को, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। लेकिन सरकार इस प्रकार की अराजकता को कतई स्वीकार नहीं करेगी। योगी के बयान से कट्टरपंथी सोच वालों की हवाइयां उड़ी हुई हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है आखिर योगी के बयान पर क्या जवाब दें। ऐसे में उनकी जुबान जहरीली होती जा रही है। अब देखिए ना, ये मोहतरमा कहने को तो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, लेकिन इनकी जुबान से सौहार्द वाला बयान नहीं, अराजकता वाली धुन सुनाई देती है। तो ऐसा ना हो कि लखनऊ में अब जन सैलाब उमड़े आई लव मोहम्मद के नाम का। तो यूपी पुलिस अपनी बंदूकों को तैयार रखे। हम खुशी खुशी मोहम्मद के नाम पर गोली खाने को भी तैयार हैं। मुसलमान चूँकि दबा कुचला है, मुसलमान चूँकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक दलित से बदतर ज़िंदगी जी रहा है, गरीब आदमी को और कमज़ोर तबके को हर आदमी दबाने की कोशिश करता है। तो ये वही एक कोशिश है कि मुसलमान है तो कमज़ोर ही, लाओ इसको और दबाते हैं। अब चाहे ये कुछ भी कहें और कुछ भी सोचें, लेकिन योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। गज़वाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गज़वाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। गज़वाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। मतलब उत्तर प्रदेश में जो कट्टरपंथी गज़वाए हिंद का सपना देख रहा है, उसका जहन्नुम का टिकट तैयार है। ऐसे में योगी का बयान सिर्फ हिंसा फैलाने वालों के लिए नहीं है, सिर्फ दंगाइयों के लिए नहीं है। योगी का बयान उन लोगों के लिए भी है जो उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण की चोरी छिपे दुकान चला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।